और दीपक बाली काशीपुर साथ ही साथ उनके भाईजान भी जब से ग्रुप आई था थोड़े कम आ गए, आज कोई लोग हैं। अच्छा नहीं तो रेगुलर थे। की जो व्यवस्थात्मक रेखाएं हैं उनका यहाँ पर निरीक्षण महापौर भी कर रहे हैं। उनके साथ भाई साहब सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ये काशीपुर नगर निगम ने बनाई व्यवस्था है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सभी शीतकालीन व्यवस्था के अंतर्गत किसी को भी ठंड से कोई परेशानी ना हो। देखो कितना साफ यहाँ पे रजाई बिस्तरा सब बढ़िया है, पानी पीने का साधन है एकदम, और कोई आपको तकलीफ तो नहीं। दवाई की भी व्यवस्था है सब जगह, कोई दिक्कत आए तो तुरंत फोन करो, एकदम व्यवस्था होगी। यहाँ पर वो योजना भी हमारी चल रही है ना, जो आरोग्य मंदिर वाली। हाँ। तो मधुबन नगर बगल में ही है। हाँ। तो जो 5 अपने आरोग्य मंदिर यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी की योजना में यहाँ हमने खोले हैं। तो काशीपुर को 5 मिले थे, हमने 5 को संचालन शुरू हो चुका है। तो बराबर में मधुबन नगर है, वहाँ पर भी, और एक आरोग्य मंदिर में मेरे ख्याल से लगभग 5 है ना, लेकिन एक में मुझे लगता है कि 25-30 ओपीडी डेली की। तो आप समझिए 150 से 200 पर डे, और तो आप लगा लीजिए 5 से 6 हज़ार लोगों को पर मंथ उसकी सुविधा मिल रही है। ओपीडी वगैरह सब ये कंबल जी। आप इधर आइए, आप मेरे साथ सर, ये आप बीच में आ जाइए। उड़ा दो, थोड़ा घूम जाओ। और उनके साथ जो उनकी तमाम रोकथाम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार के समस्त अधिकारियों को आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत कार्रवाई और अपने आप को सचेत करने के निर्देश दिए थे। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इस संबंध में एक बड़ी वर्कशॉप की गई थी, जिसमें शासन के समस्त अधिकारी, समस्त जिलाधिकारी, पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के समस्त अधिकारी, साथ में ही सभी नगर निगम, नगर स्थानीय निकायों के अधिकारी, उनको जोड़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि सभी शीतकालीन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए, चुस्त दुरुस्त किया जाए। उसी के अंतर्गत हमारे हर नगर के अंतर्गत प्रत्येक जगह एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया है। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जो बर्फ पड़ी है, उस बर्फ के रास्तों को ठीक करने के लिए तुरंत व्यवस्थाएं रखी गई है। साथ में जो हॉस्पिटल है उनके अंदर भी शीतकालीन व्यवस्थाओं के अंतर्गत सभी दवाइयों की, सभी ट्रांसपोर्टेशन की, यदि कोई घटना हो जाती है उसको तुरंत निस्तारित करने की सभी व्यवस्थाएं रखी गई हैं। और साथ ही नगर के अंतर्गत अलावा जलाना, साथ में रैन बसेरा, और जिस पर यदि गर्म कपड़ा नहीं है कंबल देना, अन्य व्यवस्थाएं करना। तात्पर्य यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी व्यवस्थाएं जो शीतकालीन रूप में होती है उन व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सभी समस्त विभागों को निर्देश दिए हैं। इसी प्रक्रिया में मैं आज यहाँ पर अपने सम्मानित मेयर श्री बाली जी के साथ, अपने सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री मनोजपाल जी के साथ, अपनी सभी सम्मानित पार्षद, पार्टी कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी के साथ यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे अपने रैन बसेरा की व्यवस्था देखी है मित्रों। रैन बसेरा की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, सभी साफ बिस्तर है, सभी लोग चुस्त दुरुस्त व्यवस्था में है, बाकायदा हीटर लगे हैं, सफाई व्यवस्था प्रॉपर है, रजिस्टर्ड मेंटेन है, गर्म पानी की, दवाइयों की सभी व्यवस्था की गई है। और नगर निगम के कर्मचारी व्यवस्थित हैं
कि यदि कोई घटना हो जाए तो शहर से उस व्यक्ति को जो ठंड के कारण प्रभावित हो जाए उसको लाकर यहाँ रखा जाए। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगातार बारिश के कारण अभी ठंड बढ़ेगी तो हमको जो है गर्म पेय पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। अपने गले में मफलर और गर्म कपड़ों का अच्छी तरह प्रयोग करें और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि हम ठंड के अंतर्गत घर से कम बाहर रहें तो ठंड के प्रभाव से बचा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार सरकार की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग आप सबके बीच में सजग रूप से हम सभी के बीच साथ यहाँ पे इन व्यवस्थाओं को देखने के लिए आया है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। सर, व्यवस्थाओं को लेकर और किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए? व्यवस्थाओं को लेकर लगातार ये निर्देश है कि यहाँ पर जितने भी अलावा हैं, जो नगर के प्रमुख चौराहे हैं उनके ऊपर अलावा जलाए जाएं, जो मुझे लगता है मेरी जानकारी दी गई कि सब जगह व्यवस्थित है। अभी तक मैं ऋषिकेश नगर निगम, रुद्रपुर और ऋषिकेश और अन्य जगह भी नगर पालिकाओं में गया हूँ। पूरे प्रदेश के अंतर्गत सभी जगह बहुत व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से है। साथ ही जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर भी मैं जाऊंगा, वहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ ताकि हॉस्पिटल के अंदर शीतकालीन व्यवस्थाओं के लिए क्या क्या व्यवस्था कर रखी है, डॉक्टरों की क्या रूपरेखा है। अक्सर कभी घटना हो जाती है, मरीज को ले जाते हैं तो उसको तकलीफ ना हो, और वहाँ पे भी जो डॉक्टर्स हैं वो भी शीतकालीन व्यवस्थाओं से प्रभावित होते हैं ठंड के कारण, तो उनको भी एक मनोबल बढ़ाना चाहिए कि वो भी डॉक्टर के रूप में उन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, तो उनके साथ हम खड़े नजर आए। पार्षद जी आ जाओ हमारे साथ। आ जाओ। मातृशक्ति है, महिला पार्षद आ गई। दूसरे वैशाली मैम आगे आ जाओ। पुष्कर भाई, एक आप दो साथ में, उसके बाद एक एक को आने दो। पुष्कर जी आप आ गए ठीक है, माता जी आ जाओ। अब आ जाओ। एक एक पार्षद आए। इन्हें दो, बाबा जी इधर आए। फ्रेंड्स लगाओ, उधर को देखो। इधर को कुलदीप भाई माइक अब आइए गुंजन, आप आओ, सबको जी आप सब एक फ्रेंड्स आप अपने जाओ, एक एक जाओ। अच्छा उनको तो जान दो, भैया निकले। अरे इधर को निकलो, इधर इधर आ जाओ, इधर बॉबी भाई तुम भी आओ। माता जी आप आ जाओ। बॉबी भाई इधर आओ। अरे आराम से सबको बांट दो इनको ना। आप लोग भी हमेशा व्यवस्थाओं को देखने कभी भी आ सकते हैं, जिससे कि आप वो सूत्र हैं कि अगर कहीं कमी पाई जाएगी और मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं इसको कोई ख़राब नहीं मानूंगा, बल्कि उन व्यवस्थाओं को बेहतर करने का और प्रयास करूंगा। जब से सर्दी शुरू हुई थी, हमने पूरे रैन बसेरे को अलाव आप देख ही रहे थे, लगातार चौराहों पर जल रहे थे, और अलाव यहाँ पर भी हमने ये व्यवस्था करी कि किसी को भी जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का दिशा निर्देश है, उसी के तहत यहाँ पर सभी व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से साफ़ सफाई को, और सबसे बड़ी बात है कि रैन बसेरे के अंदर जो बिस्तर हैं उनको भी मेरा इसमें सीधा सीधा निर्देश था कि साफ़ सुथरे रहने चाहिए, और हमने चुस्त दुरुस्त रखा है और वो अभी तक जारी है। जब तक भी सर्दी का प्रकोप इस तरीके से रहेगा, काशीपुर शहर के अंदर इस तरीके के लोग जो पहाड़ से भी आते हैं और आगे जाना होता है, उनके यहाँ पर रात्रि निवास की, भोजन की, दवाइयों की अगर कोई दिक्कत आ जाए तो, और साथ ही साफ़ सुथरे बिस्तर के साथ साफ़ सुथरे माहौल की व्यवस्था की।